पंजाब के पठानकोट शहर वाक़े नंगलपुर इलाके में आज हिंदुस्तानी फिदाइया के मशहूर हेलीकॉप्टर अपाची की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस इमरजेंसी लैंडिंग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। राहत की बात यह रही कि इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अपाची के लैंडिंग के फौरन बाद मुकामी लोगों की वहाँ भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग दहशत में नजर आए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फिदाइया का हेलीकॉप्टर इस जगह क्यों उतरा। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि अपाची की इमरजेंसी लैंडिंग क्यों कराई गई। वाज़ेह है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी अपाची हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। उस वक्त बताया गया था कि कुछ तकनीकी वजूहात की सबब इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हैदराबाद के इलाके पंजागुट्टा में उस वक्त हल्की कशीदगी फैल गई जब मुकामी लीडरों ने जुमे के रोज़ प्रतापनगर में वाक़े मुकामी GHMC कम्युनिटी हॉल में ज़ेर तालीम बच्चों को मुबैना तौर पर कम्युनिटी हॉल से बाहर कर दिया और उसे मुकफ़्फ़ल कर दिया। इत्तलात के मुताबिक एक NGO सुशीला देवी मेमोरियल ट्रस्ट के रदाकार 1982 से गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं, जिसके एक हिस्से के तौर पर हर साल की तरह इस तालीमी साल भी LKG से दर्जे चाहरून तक के गरीब तलबा के लिए मुकामी GHMC कम्युनिटी हॉल में क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी वमना राव के ताउन से गरीबों को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही थी। ताहम साल 2018 में उनके इंतकाल के बाद गरीब बच्चों की तालीम का ख्याल उनकी बेटी जो कि अमेरिका में मुकीम है वो करती थी। वहीं बस्ती कमेटी के मुकामी लीडरों ने मुबैना तौर पर यह कहकर कमेटी हॉल को ताला लगा दिया कि स्कूल यहाँ चलाना मुमकिन नहीं, जिसके बाद वॉलंटियर को कमेटी हॉल के बाहर बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। पंजागुट्टा पुलिस ने कहा कि उन्हें इस वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। तेलंगाना हुज्जाज कराम की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। 29 अप्रैल को तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के तवस्सुत से मदीना मुनव्वरा और उसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर हज की सआदत से मुशर्रफ होने वाले आदमीन के पहले काफ़िले का सदरनशीन रियासती हज कमेटी सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने गुलपोशी करते हुए पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें हज की मुबारकबाद पेश की। ये पहला काफ़िला सऊदी एयरलाइंस के जरिए 13 जून की सुबह 4 बजे हैदराबाद पहुँचा। हैदराबाद के संजीविया पार्क रेलवे स्टेशन पर एक 50 साल शख्स अपनी बेटी को खुदकुशी की कोशिश से बचाने की कोशिश के दौरान तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आकर फौत हो गया। बताया गया है कि इस वाक़े में दोनों बाप बेटी की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक ये सानहा 8 जून को पेश आया जब 50 साल मोहम्मद नामी शख्स को पता चला कि उसकी बेटी 30 साल आलिया बेगम अज़दवाजी मसाइल से परेशान है और वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने का मंसूबा बना रही है। शाम के वक्त वो स्टेशन की तरफ दौड़े। मोहम्मद ने उसे चलती हुई ट्रेन के सामने कूदने से रोकने की कोशिश की। इस दौरान ट्रेन ने बाप और बेटी दोनों को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में आलिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शदीद जख्मी मोहम्मद पटरी पर गिर गए। राहगीरों ने फौरी तौर पर रेलवे पुलिस को मुत्तला किया और उसे गांधी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जुमेरात को जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। GRP सिकंदराबाद ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रात देर गए एक डकैती की वारदात में 2 नामालूम अफराद ने कोमपल्ली में एक ग्रोसरी स्टोर के मालिक को मुबैना तौर पर बंदूक की नोक पर 5 लाख रुपए नकदी लूट लिए। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुतासरा शख्स साई बाबा अपनी दुकान बंद कर रहा था। पेट बशीराबाद पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक हमलावर साई बाबा के पास उस वक्त पहुंचे जब वो शटर नीचे खींच रहे थे। उन्हें हथियार दिखाया और नकदी जमा करने वाला एक बैग छीन लिया। इस वाक़े के वक्त एक मुलाजिम भी मौजूद था। डकैती के बाद साई बाबा ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया गया है कि मुश्तबा अफराद तेलुगु ज़ुबान में बात कर रहे थे और फिलहाल मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए आसपास के CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने हरिचंदना को हैदराबाद जिले का कलेक्टर मुकर्रर करने के अहकामात कर दिए जारी। इस ओहदे पर फायज अनुदीप द्रिशेट्टी का तबादला खम्मम के कलेक्टर की हैसियत से किया गया है। हरिचंदना साबिक़ में कई अहम ओहदों पर फायज रह चुकी हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पेश आने वाले भयानक तैयारा हादसे के एक दिन बाद मुंबई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक परवाज़ उड़ान भरने के महज 3 घंटे बाद वापस आ गई। ज़राए के मुताबिक एयर इंडिया की AIC 129 परवाज़ ने 13 जून बरोज़-ए-जुमा अलसुबह मुंबई से लंदन की जानिब उड़ान भरी, लेकिन वो 3 घंटे बाद मुंबई वापस आ गई।
परवाज़ की वापसी की सही वजह ताहाल मालूम नहीं की जा सकी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये वापसी ईरान इसराइल की कशीदगी की सूरत हाल की वजह से की गई। दूसरी जानिब ईरान की फिदाई हदूद की बंदिश की सूरत में एयर इंडिया के मजीद 16 परवाज़ों का रुख या तो मोड़ दिया गया या उन्हें वापस बुला लिया गया। ईरान ने कहा कि इस गैर मुतवक्किल सूरत हाल की वजह से हमारे मुसाफिरों को पेश आने वाली तकालीफ के लिए हमें अफसोस है और हम सूरत हाल की इस्लाह की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मुसाफिरों की रिहाइश का इंतज़ाम भी शामिल है। मज़ीद ये कि जो मुसाफिर चाहें वो अपना टिकट कैंसिल कर सकते हैं या अपना सफ़र असर नौ तय कर सकते हैं और उन्हें वापसी की रकम भी मिलेगी। एयर इंडिया ने कहा कि तमाम मुसाफिरों से दरख्वास्त की जाती है कि वो मज़ीद मालूमात की सूरत में airindia.com का जायज़ा लेते रहें। हैदराबाद के नवाही इलाके आचाराम पुलिस स्टेशन हदूद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया, जहां कुछ बदमाशों ने 90 साल बुजुर्ग खातून की इस्मत रेजी की। राय के मुताबिक आचाराम मंडल के मंथन गोरेवली गांव की 90 साल बुजुर्ग खातून चारशंबे की रात अपने घर में महूख्वाफ्ती के मुलजिमीन नशे की हालत में घर में घुस आए और खातून की इस्मत रेजी की। खातून ने मज़ाहमत की तो मुलजिम मौके से फरार हो गए। जुमेरात की अलग सुबह मोहल्लेदारों ने सूरत हाल की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ फिदाई हमले किए हैं, जिनमें ईरान के दर्जनों जौहरी प्रोग्राम और दीगर अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई। मीडिया ने ईरानी सरकारी टेलीविजन के हवाले से खबर दी है कि इसराइली फिदाई हमलों में 2 सीनियर जौहरी साइंसदान शहीद हो गए, जिनकी शनाख्त कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शहीद होने वालों में से एक डॉक्टर फिरदून अब्बासी हैं, जो ईरानी एटमी तवानाई इदारे के साबिक सरबराह रह चुके हैं। यह इदारा ईरान की जौहरी तनसीबात का जिम्मेदार है। रियासती हुकूमत ने कमिश्नर देही तरक्यात MB शफीउल्लाह IAFS का तबादला करते हुए उन्हें सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद और डायरेक्टर अक़लियती बहबूद के अलावा सेक्रेटरी टिमरीज मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के राम मोहन ने अहकामात जारी किए। शफीउल्लाह महकमे अक़लियती बहबूद में साबिक़ में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। असम्बली हल्के जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस और मजलिस में क्या मफाहमत होगी। साल 2023 असम्बली इंतखाबात में मजलिस ने कांग्रेस की शिद्दत से मुखालिफत की थी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को RSS एजेंट और RSS टिल्लू करार दिया था, लेकिन कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद से मजलिस और कांग्रेस के ताल्लुकात बेहतर नज़र आने लगे हैं और दोनों जमातें एक दूसरे से करीब आ चुकी हैं। और अब जबकि जुबली हिल्स रुकन असम्बली M गोपीनाथ की मौत हो चुकी है, तो जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात का माहौल तैयार होने लगा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अक़लियती क़ायद को दोबारा अपना उम्मीदवार बना सकती है। ज़राए के मुताबिक साबिक़ हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन, जो कि साल 2023 असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर शिकस्त से 2-4 हुए थे, वो दोबारा टिकट पाने की कोशिश का आगाज़ कर चुके हैं। जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के करीबी समझे जाने वाले मोहम्मद फ़हीम कुरैशी भी जुबली हिल्स से मुकाबले के ख्वाहां हैं। ज़राए के मुताबिक अगर फ़हीम कुरैशी को टिकट दिया जाता है तो मजलिस जुबली हिल्स से अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। बल्दिया हैदराबाद के कोटे में MLC इंतखाबात में कांग्रेस और मजलिस में मफाहमत को देखते हुए कहा जा रहा है कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में भी दोनों के दरमियान इत्तेहाद के इम्कानात को फरामोश नहीं किया जा सकता। वहीं BRS कायदीन का कहना है कि BRS मुतवफ़्फ़ी रुकन असम्बली M गोपीनाथ के अरकान ख़ानदान में किसी को उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि BRS की रिवायत रही है कि वो अपने मुतवफ़्फ़ी रुकन असम्बली के अरकान ख़ानदान को ही उम्मीदवार बनाती है।